होंगे, हितेश होंगे और द बर्थडे बॉय, कौन भूल सकता है, इनका नाम है दुर्गेश। इन्हें भी चलिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे हमारी तरफ से भी, हमारे ऑफिशियल टीम की तरफ से, हमारे संपूर्ण इस आयोजनकर्ताओं के सब ऐसे आयोजनकर्ताओं की तरफ से। चलिए डीजे एक छोटा सा मधुर संगीत बजेगा, उसके बाद मुकाबले की शुरुआत होगी क्योंकि ऑफिशियल अंपायर हमारे मैदान की तरफ चल दी है। लेट्स प्ले, जोरदार ताली के साथ पहला सेमीफाइनल का आगाज मैदान के अंदर। बिल्कुल अंपायर्स यहां पर तैयार, देख सकते हैं वॉकी टॉकी के साथ मैदान के अंदर प्रवेश करे। सर देखिए हमारे आयोजनकर्ता ना किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ रहे। ये देखिए ये बड़े बैकबोन जो मुख्य मंच पर हमारे बैठे हैं ना मेहमान, इन्होंने कहा है कि हमारे पास से जो चाहिए, हमसे जो बनता है वो हमसे ले जाइए, लेकिन हमारे समाज की इस श्रृंखला पर ऐसे चार चांद लगाइए कि मात्र लोग देखते रह जाए, और वो चार चांद हमारे ये आयोजक कमिटी यहां पर लगाते हुए। तो बिल्कुल देख सकते हैं अब यहां से वॉकी टॉकी, यहां से आने वाले 4 दिनों तक कंटिन्यू यहां पर इस वॉकी टॉकी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। चलिए अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले द गेम ऑन, फर्स्ट गेंद सेमीफाइनल की। तो बिल्कुल रॉयल स्पोर्ट्स लाइव चैनल के माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को हम देख रहे हैं। अब तक की अगर सब्सक्राइब की बात की जाए, चलिए लेट्स प्ले, अंपायर का इशारा, 1200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं इन 3 दिनों में। बहुत ही अच्छा यहां पर रिस्पांस मिला है हमारे दर्शकों का। पहली गेंद सुरेश के लिए और उतनी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, बढ़िया गेंद अशोक को लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। यहां पर गेंदबाजी के लिए टाना टीम की तरफ से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और उस फैसले पर अब कहीं ना कहीं अपना खेल दिखाने के लिए तैयार रहा। और यहां से अगर बात की जाए तो एक हमारे भामाशाह जो गेंदबाजी मार्ग पर हम देख रहे हैं ना, श्री अशोक जी वेनाराम जी काग, महाराष्ट्र के मिश स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड ठाणे, ये भी एक भामाशाह है। इस बार देखिए बॉडी अटैक यहां पर किया गया, अंपायर का इशारा अभी भी यहां आना बाकी। बिल्कुल लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन। चलो टीम पनवेल और मीरा भाईंदर खाना खा लीजिए, अब बस मात्र आपके लिए ये काउंटर शुरू है, बस चंद पलों में इस काउंटर को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारी कमेटी मेंबर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो चलिए आप भी खाना खाकर ले लीजिए। हमारे मेहमानों ने तो खाने का स्वाद चख लिया है और अब खाने के साथ इस मुकाबले का आनंद लेंगे मुखवास के माध्यम से। इस बार बल्ले का किनारा लगा है, पीछे की तरफ गई, गली में किया वहां पर खिलाड़ी मात्र मिलेंगे एक, बल्ले से आता हुआ ये पहला रन नितेश के। और यहां पर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, माफ कीजिए 2 रन 3 गेंदों के बाद। गेंदबाज अशोक शिरवी काफी उम्दा गेंदबाजी और काफी उम्दा प्रदर्शन देख सकते हैं हमारे मंच के सामने। भरत जी साहब इनके चेहरे पे एक मुस्कान लिए, देखिए जो बैकफुट पे जा रहे थे, बैकफुट पे जो जाती नजर आ रही थी ना टीम पनवेल, सर उस टीम पनवेल ने कुछ कर दिखाया ऐसा। इस बार देखिए बढ़िया गेंद, सटीक लाइन, सटीक लेंथ, टप्पा खाने के बाद यहां पर कंट्रोल नहीं रहा और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से मिली एक बढ़िया स्टार्ट टीम ठाणे को। तो बिल्कुल यहां पर गेंद के लिए फिर एक बार तैयार है अशोक, इस बल्ले का किनारा लगा, लेकिन वहां पर स्लिप पे खड़ी तैनात खिलाड़ी, यहां पर मात्र 1 रन मिलेगी, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। और स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 3 रन 5 गेंदों के बाद, अभी भी आखिरी गेंद शेष बाकी। सर पावर प्ले के ओवर में अगर इस तरह बल्लेबाजों को बांध कर रखा है ना, तो आपकी गेंदबाज की काबिलियत बहुत ही अपर लेवल की है सर। जब बाकायदा जानते हैं कि 38 सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी है, वैसी स्थिति में अगर इस प्रकार गेंदबाजी कर गए ना सर, तो आपकी गेंदबाजी का दर्जा बहुत ही अव्वल है गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार अशोक, इस बार बल्ले का किनारा, वहां पर खिलाड़ी, लेकिन वहां पर छूटा कैच।
यहाँ पर मिला जीवन दान उस बल्लेबाज को, और लेकिन यहाँ पर रन किसी भी प्रकार के नहीं आएंगे। स्कोर कार्ड की अगर बात करेंगे तो 3 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर के बाद एक एक्स्ट्रा फेंकी यहाँ पर इस ओवर में। चलेंगे एक मधुर संगीत की तरफ। पहली ओवर की अगर समीकरण की बात की जाए तो मलाड टीम की कमर तोड़ दी। गेंदबाज अशोक ने कोई बड़ा प्रहार खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अगर बात की जाए ना मलाड टीम की तो अभी भी वहां पर एक धाकड़ बल्लेबाज सुनील मैदान के अंदर अभी भी बल्ले से संघर्ष करने के लिए तैयार है। इस बार पंच किया है वहां पर खिलाड़ी अशोक, फिर एक बार रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन अपने अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 1 रनों से होगा इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। इस दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ गेंदबाजी के लिए लक्ष्मण को लाया गया। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, अब बल्लेबाज चुनीलाल। बिल्कुल हरीश यहां पर उपस्थित है, उनके 1000 रुपए की इनामी राशि हमारे पास आई है। हेमंत चौधरी सिटीजन मेडिकल कोलंबो लेन के माध्यम से हमें गूगल पे की गई है, हम आपको मान्यवर के हाथों देंगे, लेकिन इस बार मान्यवर का स्वागत किया है इस बड़े छक्के के साथ। चुनीलाल के बल्ले से आता हुआ यह दमदार एससीएल छक्का। हेमंत जी चौधरी साहब कलम्बोली से हैट्रिक 6 के लिए ये इनामी राशि आई थी। कैमरे में देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर कैमरामैन भी रेडी है। ये इनामी राशि जोरदार तालियों के साथ हैट्रिक 6 के लिए यहां पर हेमंत जी चौधरी ने एक बड़ा दिल किया था और हरीश को सौंपी है 1000 रुपए की इनामी राशि। यहां पर 1111 थी, मात्र छुट्टा निगो से 1000 उन्हें सौंप दी गई है। और चलिए यहां पर मैदान के अंदर चलेंगे जहां लक्ष्मण, इस ओवर में एक बड़ा छक्का आया था चुनीलाल के बल्ले से और उसके बाद लगातार 2 गेंदें काफी बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ से फेंकी गई। लक्ष्मण गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर थे सुनील, इस बार हल्के हाथों से मात्र खेला। वहां पर खिलाड़ी आएंगे तब तक यहां पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या 12 स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। और दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, आखिरी गेंद अभी भी शेष बाकी। इस बार देखिए विकेट के अंतिम टप्पे पे डाली हुई गेंद, समझना मुश्किल, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तरों में। यहां पर लक्ष्मण का एक और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए ना तो 12 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, हर ओवर में मात्र 6 के सरासरी से रन बनाने का प्रयास जारी है। बिल्कुल यहां पर कमरकस गेंदबाजी मैदान के ऊपर चलती हुई। और बिल्कुल हमारे कलम्बोली के सर कई युवक है जो इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हो। हमें फोन आ रहा है सर कि बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। अभी कुछ ही देर पहले श्री हलीम जी का फोन आया था और उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट का आगाज यहां पर किया गया है और बहुत ही गर्व की बात है कि कलम्बोली के कुछ समालोचक उस संपूर्ण प्रतियोगिता में उपस्थित है और मजा आ रहा है इस प्रतियोगिता को देखने में भी। और कलम्बोली से भी काफी बढ़िया प्रतिसाद आता हुआ। थैंक यू हलीम जी इस प्रतियोगिता को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। अगर आप लाइव टेलीकास्ट कर ही रहे हैं तो यूट्यूब पर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल्कुल मुकेश को लाया गया गेंदबाजी पर।
इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, लेकिन वहां पर संपर्क नहीं होता हुआ फिर मुकेश को लाया। ऑफ द बैट आता है ये रन, बिल्कुल ऑफ द बैट इस रन को कंप्लीट किया गया। स्कोर कार्ड 13 रन ऑन द बोर्ड। तो चलिए जीतू, स्कोरर जीतू, अगर आपका लंच हो गया है तो वापस हमारे कॉम बॉक्स में आना है। तो मुकेश गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार चुनीलाल के लिए, चुनीलाल इस बार एक फिर अटैकिंग स्ट्रोक, वन बाउंस डाउन द ग्राउंड अगेन इनटू द फैंस, 4 रनों के लिए। जहां पर चेयरमैन की जरूरत होती है ना, वो कमी यहां पर पूरी कर देते हैं। हमारे मेहमानों के सामने एक सुदर्शन नृत्य यहां पर मोहन जी झाला इनके माध्यम से देखने को मिला। और देखिए हमारे इस मुख्य मंच पर हमारे सभी इस मंच पर इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए तो चलिए गेंदबाज मुकेश फिर एक बार तैयार, स्ट्राइक पर चुनीलाल आक्रामक का रूप में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार व्हाइट बॉल, यहां पर अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। हाँ तो चलते फिर एक बार एक और वाइड गेंद का इशारा यहाँ से अंपायर का आता हुआ। तो थोड़ा सा दिशा में यहाँ पर ज़रूर बदलाव करना होगा, क्योंकि दोपहर का सत्र है, रन गति का पीछा करना इतना मुश्किल नहीं होता है। बड़े बड़े रन्स आते हुए हमने इस प्रतियोगिता में देखे, और हमारे सम्मानीय अतिथियों को भी हम मुख्य मंच के ऊपर उपस्थित देख रहे हैं। लेकिन इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, बड़ी सफलता यहां पर मिलते हुए विकेट का पतन, बल्लेबाज के पारी का अंत। तो मुकेश की अगर वो कही जाए ना, तो आज काफी समय अच्छा चलता हुआ गेंदबाजी और फील्डिंग के क्षेत्र में, और बहुत ही अहम विकेट उनके माध्यम से चटकाए गए। लेकिन अगर बात की जाए ना, तो महिला टीम की एक दीवार नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी भी तैनात है सुरेश, माफ कीजिएगा। न्यू बैटर मैदान के अंदर, इस बार बढ़िया गेंद मुकेश की,
टप्पा खाने के बाद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तरों में जाती हुई और डॉट के स्वरूप में आता हुआ ये गेंद इस बार विकेट के अंतिम टप्पे पे डाली हुई गेंद और वहां पर देखिए खोद कर निकाला है। और यहां पर एक रन पूरा किया है। तो बिल्कुल चलते हैं इस संपूर्ण SCL 7 की जो विनर ट्रॉफी है ना, वो हमारे भैरव इंटरप्राइजेस चारकोप श्री अशोक जी पूराराम जी वरपा चाचोड़ी गांव और श्री फूलाराम जी वरपा ये भी चाचोड़ी गांव, इन दोनों ही मान्यवरों के वजह माध्यम से ये SCL 7 की विनिंग प्राइज की जो ट्रॉफी है, विनर की ट्रॉफी, वो हमें सौंपी गई है। और इस ट्रॉफी के बामाशाह है सर, वेलकम टू SCL क्रिकेट महाकुंभ 2025। हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। आइए हमारे मुख्य मंच पर आकर विराजमान हो जाइए। आपके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अतिथि देवो भव। हमारे मेहमानों के साथ मेहमानों की चैन जुड़ती हुई और इस प्रतियोगिता को चार चांद लगाते हुए हमारे ये सभी मान्यवर। तो बिल्कुल चलिए वेलकम हमारे मेहमानों का। चलते मैदान की तरफ और स्कोर इस वक्त 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद गेंदबाजी के लिए फिर एक बार लेकर आया गया है गेंदबाज प्रफुल्ल को। तो सभी मान्यवर से विनती है, आइए पधारिए। इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में ढकेली गई गेंद और यहां पर फिर एक बार अगर कही जाए तो प्रफुल्ल गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार बल्ले का किनारा लगा हुआ में गेंद, लेकिन खिलाड़ी जब तक वहां पहुंचेंगे नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद यहां पर यहां पर बढ़िया गेंदबाजी मैदान के ऊपर चलती हुई ठाणे टीम की तरफ से, कमर कस गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बिल्कुल भी करने नहीं दे रहे। प्रफुल्ल फिर तैयार, इस बार फ्लिक करना चाहते थे, फिर एक बार संपर्क नहीं होता हुआ गेंद विकेट कीपर के दस्तरों में जाती हुई। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 28 पर रुकी हुई। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम मलाड। मुकेश का एक बढ़िया ओवर पिछला सही साबित हुआ था। और बात की जाए इस ओवर की तो इस ओवर में भी कोई खास रन नहीं आए, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने नहीं मिला है और 3 गेंदें फेंककर मात्र 2 रन खर्ची है गेंदबाज प्रफुल्ल ने। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अरविंद, यहां पर पंच करने का प्रयास, लेकिन दिशाहीन गेंद जाती हुई ऑफ स्टंप्स को छोड़ती हुई। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ। चलो अब यहां से मिलता हुआ नसीब का एक और रन स्कोर कार्ड में। मला टीम के बल्ला यहां काम नहीं करता नजर आ रहा है, यहां से एक्स्ट्रा के स्वरूप में स्कोर कार्ड में जुड़ते हुए रन। अब यहां से कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को दार दिखानी होगी बल्लेबाजी में। इनके इनएट नंबर 3 में अरविंद को भेजा गया था। अब यहां से अरविंद करेंगे प्रहार, गेंद पर आएंगे प्रवीण ऑफसाइड के रीजन में जहां पर खड़े थे, गेंद को कवर किया, 1 रन पूरा किया, मात्र 1 से होंगे संतुष्ट। 30 रन स्कोर कार्ड पर और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर ठाणे टीम की तरफ से चलती हुई और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी और इनकी वैयक्तिक प्रफुल्ल की मैदान पर देखने को मिलती हुई। लेकिन इस बार सुनील होंगे स्ट्राइक पर। लगातार 3 मैचों में 1 धाकड़ बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। आगे बढ़ के खेलने का प्रयास और ऑफ साइड की रीजन में जब तक प्रवीण गेंद के नीचे आएंगे, गलती हुई, गेंद गई दोनों खिलाड़ी को चीरते हुए। 4 रनों के लिए डीजे रुकना है। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारी महिला शक्ति, वो वहां पर नीचे मैदान में बैठकर इस संपूर्ण प्रतियोगिता आनंद ले रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो वेलकम है आप सभी का। देख सकते हैं रिप्ले में प्रवीण ने ट्राई किया, उसके पीछे अशोक ने कोशिश की थी, डाइव लगी थी, लेकिन गेंद चाप पहुंची सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। चलिए फिर एक बार प्रफुल्ल, इस बार फ्लिक करने का प्रयास, पैडलाइन पे लगी और डॉट के स्वरूप में आता हुआ ये गेंद। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ। 34, लॉस ऑफ द 1 विकेट। 5वां ओवर अब कौन लेकर आएगा?
किसे थमाई जाएगी 5 ओवर। अगर बात की जाए रनों की ने तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है और अंकुश लगा कर रखा हुआ है। चलिए स्पीड अप कीजिए, बहुत देरी हो रही है। ड्रिंक्स टाइम खत्म होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, जल्दी कीजिए। होगा और मैदान की तरफ चलेंगे। टाइम की अगर बात की जाए तो स्क्रीन पर टाइम सेट किया गया था, समय हो चुका है। आपको 3 ओवर करने के लिए मात्र 11 मिनट बचे हैं। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 34 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट, टीम मलाड। तो बिल्कुल चले गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अपनी निजी दूसरी ओवर के लिए कर तैयार। अशोक गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर है अरविंद। इस बार अलॉन्ग द कार्पेट ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, वहां पर मनोज गेंद के नीचे और 1 रन, मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्कोर कार्ड धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ मला टीम का। ऐसे लग रहा है कि अब बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं बांध कर रखा हुआ है यहां पर मैदान पर। इस बार आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, फिर एक बार संपर्क नहीं होता। अशोक सिरवी की एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैदान के अंदर और एक डॉट कराने में कामयाब। किस बल्लेबाज को आप गेंद डॉट करा रहे, वो सबसे बड़ी बात है। अपने टीम के तारनहार माने जाने वाले, अपनी टीम की बैकबोन जाने माने वाले नाम है इनका सुरेश। कल के दिन में इनका प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो काफी बढ़िया प्रदर्शन था। हर मैच में 30 से 32 रनों का निजी स्कोर पर खेल रहे थे, लेकिन आज कोई भी बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिलता हुआ। इस बार फुल टॉस की गेंद थी, हवा के सहारे ढकेल दिया। इस बार मिला है मौका, गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। बन सकता था, लेकिन शायद अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर कार्ड 43 के पायदान पर जाकर पहुंचता हुआ। लॉस ऑफ द 1 विकेट, 5वां ओवर प्रगति पथ पर। सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो सेम वही स्क्वाड लेकर मैदान पर उतरी है टीम ठाणे और बढ़िया प्रदर्शन मैदान पर देखने को मिलता हुआ। आईजी स्टार थाने बनाम टीम मलाड। यहाँ पर टॉस जीता था टीम ठाणे ने और निर्णय किया था पहले फील्डिंग का और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए टीम मलाड को। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सही फैसला साबित होता हुआ, जो निर्णय उन्होंने लिया था वो सही साबित होता हुआ। अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को कवर करने का प्रयास, लेकिन हुई थोड़ी सी गलती और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन हुआ मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 1 गेंद शेष, इस ओवर की अभी भी फेंकी जानी बाकी। आखिरी गेंद लेकर आएंगे अशोक, सामने होंगे बल्लेबाज अरविंद। स्कोर कार्ड 44 पर जा पहुंचा है, स्ट्राइक पर है अरविंद। यहां से बड़े स्ट्रोक आएंगे तो कहीं ना कहीं मलाड टीम अच्छी स्थिति पर जाकर पहुंचेगी। लीजिए वो बड़ा स्ट्रोक,
जिसकी दरकार थी। आई यहां पर गेंद आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। हमारे मेहमानों को लाया गया है। मेहमान यानी कि हमारे ग्लोडेक फार्मा के आदरणीय श्री ललित कुमार जी चौधरी साहब चांचोड़ी गांव से बिलोंग करते हैं। इस वक्त इस मैदान पर उपस्थित है इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए। 50 रन पूरे हो गए हैं, 50। तो चलिए वेलकम सर, आनंद लीजिए इस संपूर्ण प्रतियोगिता का। आपके समाज के युवा आज इस मैदान पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और इस अपने शब्दों से सराहिए इन खिलाड़ियों को जो इस वक्त अपने समाज का नाम ऊपर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद पंच किया, वहां पर कवर्स पर खिलाड़ी उल्टा घूमकर कैच पकड़ने का प्रयास, लेकिन वहां पर थोड़े से चूके और जिसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। तो चलिए यहां पर इस गेंद पर प्रहार करने का प्रयास था, लेकिन उस प्रयास को पूरी तरह विफल करते हुए वहां पर खिलाड़ी फिर एक बार सुरेश शाह तैयार। इस बार देखिए काफी बढ़िया गेंद ब्लॉकल में डाली हुई थी और यहां पर मात्र एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर इस बार गेंदबाजी के लिए मुकेश फिर एक बार तैयार। चलिए इस बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे नो मैच जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद 1 बाउंस कवर करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका होगा रन लेने का। तो बिल्कुल चलिए अब स्ट्राइक पर है अरविंद, गेंदबाजी के लिए है मुकेश। अरविंद और सुरेश की जोड़ी मैदान पर काफी समय से समय बिता चुकी है और 55 के पायदान पर स्कोर कार्ड कर ले जा चुकी है। दूर फेंकी हुई गेंद थी, समझा जाचा पर का और गैप ढूंढते हुए गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। चलिए यहां पर गेंदबाजी के लिए मुकेश। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन संपर्क नहीं। गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए मात्र दांत खींचते रह जा रहे हैं, गेंद पाले पर नहीं आ रही है, पलड़े पर नहीं बैठ रही है कि एक बड़ा स्ट्रोक खेला जाए और गेंदबाजी उतनी सटीक होती हुई मैदान के अंदर। थैंक यू सो मच आकाश। तो थोड़ा आपको रुकाना चाहूंगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि जिसको हम मैन ऑफ द मैच भी कहते हैं, उसके कुछ पारितोषिक है जो इनाम है जो देना अभी भी पेंडिंग है। तो मैं यहां से कुछ नाम को यहां पे आवाज देना चाहूंगा। उन खिलाड़ियों से विनती रहेगी कि आपका नाम लेने के बाद आपको आना है प्लेयर ऑफ द मैच, ये पारितोषिक स्वीकारने के लिए। तो सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मैच, ये जो ट्रॉफी है जिसमें अगर देखा जाए तो हम प्रभु श्री राम मंदिर देने वाले, जो पूरा सिल्वर कोटेड है, तो मैं विनती करना चाहूंगा ये जिनके माध्यम से हमें सुपुर्द किया गया है, इसके स्पॉन्सर यानी कि एडवोकेट भरत भाई, इनसे विनती रहेगी कि आप आइए मंच के ऊपर प्लीज। भरत जी आइए। तो निश्चित तौर से प्लेयर ऑफ द मैच, पहला प्लेयर ऑफ द मैच हम देना चाहेंगे टीम मीरा भाईंदर के गहलोत जी, यानी कि पूरा नाम आपका प्रकाश जी गहलोत भाई। आइए मंच के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हम अभिनंदन करते हैं। पहले खिलाड़ी बने हो इस सीजन 7 के जिनके हाथों में प्रभु श्री राम की ये काफी सुंदर और काफी बेहतरीन मंदिर की प्रतिमा आने वाले। और हमारे दीपक जी आइए, आपका भी हम बॉल से स्वागत करते हैं।
तो साथ ही साथ हमारे सभी मेहमान अतिथि से भी विनती रहेगी, लास्ट ओवर हाँ कंटिन्यू। मोस्ट वेलकम रहेगा सर जी। 2 दिन मिस किया आपको, आज आपकी टीम थी, क्वार्टर में हमको लगा आप आए और शुभ गुण मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा नाराज हुए हम। लास्ट ओवर ओवर 65 रन 6 ओवर के बाद। तो प्लेयर ऑफ द मैच प्रभु श्री राम का मंदिर, काफी सुंदर ये याद रहेगी। जब जब इस प्लेयर ऑफ द मैच को देखेंगे तब तक बस सीजन 7 महाकुंभ की यादें ताजा होगी। तो हमारे खिलाड़ी प्रकाश जी, इनसे पहले सवाल रहेगा, प्रकाश जी इस पूरे प्रतियोगिता का सफर आपका रुका है, लेकिन क्या यादें रही है, क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे टूर्नामेंट का? ये बहुत अच्छा रहा, आयोजन वगैरह सब एकदम बढ़िया लगा मुझे। और हार्ड लक था हमारा कि हम क्वार्टर फाइनल में हार गए, लेकिन ठीक है, अगली बार आएंगे थोड़ा अच्छा करेंगे और भी बेटर करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पनवेल के खिलाफ आपको शिकस्त मिली है, क्या कहना चाहोगे पनवेल टीम के बारे में? और ये जो चतुर चालाक लोमड़ी है हमारे साथ, यानी कि भरत भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, पनवेल सबसे बेहतरीन टीम है यहाँ की, और हम भी कोशिश करते हैं उनके, लेकिन ठीक है, हमारा हार्ड लक है कि हम हार गए, और भी आगे से और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये होती है खेल भावना, जो हुआ वो गंगा में चला गया, लेकिन आने वाले पल में खुद को जरूर संवारेंगे। तो ग्लोडेक फार्मा के सर्वे सर्वा हमारे साथ है, जिनके माध्यम से हमें यूट्यूब स्पॉन्सरशिप मिले। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना सर जी, इस प्रतियोगिता में जो कैमरा यूज हो रहा है ना, उसकी कीमत करोड़ों में है, और उसका अगर भाड़ा भी देखा जाए तो हजारों में। इतना बड़ा सेटअप, यस यस, नहीं निश्चित तौर से वही बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि इस साल अगर देखा जाए तो आपके जैसे भामाशाहों के वजह से ये जो, तो यस आपसे ही बात करेंगे। तो यस, यही प्रतिक्रिया आपको हमको माइक पे दे रही है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो इस साल काफी अच्छा यूट्यूब टेलीकास्टिंग चल रहा है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर है, आपके जैसे भामाशाहों के वजह से। क्या अनुभव, क्या है, क्या कहना चाहो? नहीं देखो, लास्ट टाइम भी हमने मैच देखा था टूर्नामेंट में, पर उधर इतना ग्राउंड अच्छा नहीं लगा था हमें, और ये बार जो हमको ग्राउंड अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपकी पूरी कमेटी बहुत अच्छा काम किया, खाने की व्यवस्था अच्छी बनाई, यहाँ बैठने की वगैरह सब सुविधा है। और आज हमें ये लगता है कि आने वाले 2 साल के बाद, साल भर के बाद जो टूर्नामेंट होगा वो इससे भी और बेहतर करे। हम इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ऐसा टूर्नामेंट करते रहो, और हम भामाशाह आपके साथ में जुड़े रहेंगे, हम युवाओं के साथ में हमेशा साथ रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो धन्यवाद ग्लोडेक फार्मा का, ये जो स्पॉन्सरशिप हमें प्रदान हुआ है यूट्यूब के लिए, उसका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। और एक प्लेयर ऑफ द मैच बाकी है, प्रकाश जी वापस आइए, विनती रहेगी आपसे। सर जी, यस आपका भी अनुभव हम जरूर सुनना चाहेंगे। ये हमारे गुरु है सर, ये श्री स्पोर्ट क्लब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा श्री समाज के आयोजन रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी, और भाईचारे का यहाँ मिलन समारोह होता है एक दूसरे को। ये पूरा महाराष्ट्र, आज पूरी ऑल इंडिया का भी आप रख रहे हैं, वो भी मैं श्री स्पोर्ट क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। 2 तारीख के दिन फाइनल डे, तो आपको रोज आना, यस जरूर रोज आना सर। क्या सर? सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, अपना अरविंद जो आज सोशल मीडिया पे एक अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है, खुद का उसने चैनल चालू किया है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से काम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो शायद आपने भी मोबाइल के ऊपर इस मैच का आनंद लिया रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। जो मैंने पूना का भी अभी लाइव यूट्यूब पे देखा था मैंने, हमारा वहाँ पे भी दिया हुआ था, मगर जो यहाँ की क्वालिटी थी वो रियली अच्छी थी, मानना पड़ेगा। ललित भाई, अभी आपने यूट्यूब का स्पॉन्सरशिप दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है यूट्यूब का स्पॉन्सरशिप दिया है, जो आपने रिजोल्यूशन देखा, जो क्लैरिटी देखी, मैच आपने लाइव देखे ही रहेंगे आपके, तो कैसा लगा? डे नाइट मैच हुआ है आपके माध्यम से। अभी देखा ना आपने, बोला ना ऐसा नहीं होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आप लोगों ने लिंक नहीं भेजी, मैंने नहीं देखा, पर दूसरे के मोबाइल में जरूर देखा। हाँ, दूसरे के मोबाइल में देखा ना, तो बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। मैं तो ये बोलता हूँ आपको कि आपकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय में इससे भी और बेहतर करो, और ये होगा। नहीं, डबल वसूल होगा। तो चलिए सम्मान की अगली घड़ी में जाते, एक प्लेयर ऑफ द मैच शेष है। प्रकाश जी आइए वापस एक बार। प्रकाश जी, यस प्रकाश जी वापस आइए, और एक प्लेयर ऑफ द मैच है।
जरूर थोड़ा वक्त हम जरूर देंगे। और एक प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच गजेंद्र चौधरी साहब, आइए, आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। गजेंद्र जी को भी सम्मानित किया जा रहा है प्लेयर ऑफ द मैच। तो चलिए एक साथ जोरदार नारा होगा इस मंच के माध्यम से, आवाज गूंजनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में। एक बार जोरदार बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यस दिनेश भाई, आपकी भावना है, आपका अनुभव, आइए थोड़ा सा साझा कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर टूर्नामेंट रखा मुझे बहुत खुशी हुई है। और ऐसा ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा समय आता है कि हम पूरा एक ही परिवार साथ में मिलके हंसते खेलते, खेलने के बाद फिर जीतते, फिर कभी हारते। तो ऐसा एक जीवन में यही उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी दिन तो कभी रात चलता रहता है। तो कोई परमानेंट कोई ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से भामाशाह इस खेल से जुड़े हैं, जिस प्रकार से अच्छे से खिलाड़ी इस खेल से जुड़े। हालांकि मैं भी खिलाड़ी हूँ, लेकिन मेरा नाम एक अलग है, ऑलराउंडर दिनेश कल्डा। तो इसके अंदर सब कुछ आता है, ए टू जेड टेक्निकल, डांस, स्टाइल, एक्शन, कमेंट्री, हंसी मजाक, उतार चढ़ाव की बातें, अलग 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 ऑल आर व्हाट सुपरस्टार, कम ऑन दिनेश एक्टर सुपरस्टार। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। निश्चित तौर से ये सारे थे हमारे भामाशाह, जिनके सहयोग के बिना ये पर्व अधूरा है। और जब जब अगर देखा जाए एचसीएल क्रिकेट कमेटी के माध्यम से आयोजन की एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, तो बिना स्पॉन्सर्स और बिना हमारे भामाशाह सब कुछ अधूरा है। हमारे कामोटा वडेर के अध्यक्ष श्री मदन जी, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते। उनसे भी विनती रहेगी कि आइए मंच के ऊपर तशरीफ लाइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे कैलाश चौधरी, इनकी माता जी हमारे मंच पे आई है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते। काफी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे उनके साथ मुलाकात हुई। तो निश्चित तौर से हर साल प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं और उनको पता होता है कि हमारी पनवेल की टीम सेमीफाइनल फाइनल तक जाने वाली है, यानी कि जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो आज निश्चित तौर से एक ट्रॉफी घर पे लेके जाने का इरादा पक्का है, वो आज हमारे साथ जुड़ी है। तो हमारे भामाशाह अशोक भाई, इनका भी शुभागमन यहाँ पे हुआ है, तो दिल की गहराई से उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। और उनसे विनती रहेगी कि आप मंच के ऊपर तो तशरीफ लाए हो, मंच की तो आप शोभा बढ़ा रहे हो, लेकिन आपसे जब हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे जब हम बातें करेंगे, तो आपका अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। तो बी प्रिपेयर, रेडी रहना है आपको भी, आपसे भी हम मुलाकात जरूर करेंगे। तो दोस्तों, पहले सत्र का हो गया खेल समाप्त, हो चुका है दूसरे सत्र को शुरुआत। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, माफ कीजिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद पटकी हुई, आई थिंक बैट की आउटसाइड एज, विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट का पतन। यहाँ पे रखा गया है
और पहली गेंद के ऊपर विकेट चटका गया प्रवीण सर, ये मामूली बात नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट की यदि बात करेंगे तो वसीम अकरम ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में 30 से अधिक बार पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया है। और भारत की यदि बात करेंगे तो अनिल कुंबले ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में भारत के लिए 10 से अधिक बार यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाई है। ये मामूली बात नहीं होती, इसके लिए बड़ा बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा संघर्ष देखना पड़ता है, उसके बाद ये सफलताएं मिलती हैं। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज विनोद, काफी बड़ा टर्न है उनकी गेंदबाजी में। ईद का चांद जिस प्रकार से दिखता है ना प्रवीण सर, इस कोने से उस कोने तक घूमता हुआ, उसी प्रकार से गेंद यहाँ पे घूम रही है। यानी कि उंगलियों में जो जादू है ना, उंगलियों की जादू इस बार मैदान के अंदर दिखाना चाहते हैं। शायद बस मैदान के अंदर आई है, यानी कि कोई और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड बॉल का आता हुआ, इसी वाइड बॉल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ। स्कोर की यदि बात करेंगे तो 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। ये निश्चित तौर से हमारे सूत्रों के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रवीण सर, एक एक करके बड़ी बड़ी टीमियां रुक कर रही है बदलापुर की तरफ। पहले एक होता था ना प्रवीण सर, हमें ये टीला जीतना है तो पूरी फौज लेके राजा लोग निकलते थे, उसी प्रकार से अभी हमें बदलापुर जीतना है, अभी हमें महाकुंभ जीतना है, उसके लिए सवार होके पूरी टीम के साथ, अपनी फौज के साथ एक एक कैप्टन यहाँ पे आगे कुछ कर रहा है। तो निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो गेंदबाजी की प्रशंसा करनी होगी, गेंदबाजी को यहाँ पे हौसला अफजाई करनी होगी। पूरी तरह से इस बार रोकने का काम किया, जड़ में डाला था, गेंद को लॉफ किया है, गलती कर बैठे। लॉलीपॉप कैच था, इजी कैच था, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर बैठे, हाथ से छुटी है गेंद। टीम आईजी थाने, इनकी यदि बात करेंगे तो काफी मजबूत टीम है। 92 रनों का पीछा करते हुए शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई है, परंतु कमबैक करना ये टीम जानती है। इनके पास ताकत है, इनके पास क्षमता है और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल निश्चित तौर से करेंगे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज मध्य प्रदेश से आज टीम यहां पे आई है, तो आपका मोस्ट वेलकम करते, आपका स्वागत करते आज इस महाकुंभ। मालवा वॉरियर्स ये टीम मध्य प्रदेश से आज हमारे साथ जुड़ी है, तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपसे विनती करते हैं तशरीफ लाइए हमारे मंच के ऊपर और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। आपकी जगह हमारे दिल में है, आपकी जगह इस मंच के ऊपर है और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए तशरीफ लाइए। चालू मुकाबला पहला सेमीफाइनल का, टीम मलाड बनाम टीम आईजी ठाणे, इन दोनों की टीम के बीच में। अंपायर का इशारा और एक खराब गेंद, व्हाइट बॉल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ, व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पे आता हुआ, अतिरिक्त के रूप में स्कोर कार्ड में 1 रन जरूर ऐड होगी प्रवीण सर। सेमीफाइनल 1 है और यहाँ से जो जीतेंगे वो सीजन 7 का फाइनल का टिकट अपने हाथ में लेके जाएंगे। कौन होगी वो पहली भाग्यवान टीम जो जा बैठेगी फाइनल के मैच में। लेकिन इस बार देखिए जगह बनाई, कदमों का काफी अच्छा इस्तेमाल, इतना दूर भेज दिया है। मुझे तो लग रहा है प्रवीण सर इस बार रपट लिखानी पड़ेगी, एफआईआर दर्ज कर दीजिए, इस गेंद के लिए ढूंढ के लाना होगा। देखा जाए तो और एक बैक टू बैक बड़ा प्रहार, पिछली गेंद जितना दूर मारी थी उससे कई गुना अधिक दूर ठोक दिया ये षटकार, ठोक दीजिए। एक हमारे मंच पर मध्य प्रदेश से मालवा वॉरियर्स
यहाँ पर आ चुके हैं महाकुंभ के लिए। जोरदार तालियों के साथ इस टीम का भी हम स्वागत करेंगे। तो बिल्कुल एक एक करके इस महाकुंभ के लिए हमारे सभी टीमें इस मैदान पर उपस्थिति दिखा रही है और कल से शुरू होगा इस मैदान पर इस महाकुंभ का आयोजन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जिसकी संकल्पना ली थी और उस महाकुंभ का आगाज कल हमें देखने मिलेगा इस मैदान पर। वो एक बड़ा कारवां प्रशांत जी। तो निश्चित तौर से एक सपना देखा गया था, एक कदम डाला गया था सिरवी समाज के माध्यम से। क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खेल के लिए नहीं बना है, तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे समाज को एक साथ लाने का काम मुंबई मंडल ने किया। निश्चित तौर से सराहना करना चाहूंगा प्रवीण सर। 7वां ये पर्व है लेकिन ये हमारा गर्व है। जिस गर्व के साथ, जिस अभिमान के साथ नींव रखी गई थी क्रिकेट की, उस नींव के बलबूते के ऊपर सिरवी समाज फिर एक मर्तबा संगठित हुआ है। ये संगठित सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं होता, तो क्रिकेट के माध्यम से एक परिवार बनाया गया है। जिस प्रकार पूरा साल हम नवरात्र उत्सव, गणेश उत्सव, अलग अलग त्योहारों की याद दिलाते हैं, इंतजार करते ना, उसी प्रकार का ये फेस्टिवल बन चुका है हमारे लिए। और ये सीजन 7वां गेंद चले आउट ऑफ द पार्क 7 रनों के लिए, इट्स अ बिग हिट। की चौधरी टाइगर्स। चलिए टॉस के लिए आपको आना है, हमारे आकाश जी और हमारे झाला साहब वहां पे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आपको टॉस के लिए आना है। राउंड द विकेट, अगली गेंद इस बार कट कर दिया हल्के हाथों से, कदमों का काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्लेबाज की यदि बात करेंगे, बल्लेबाज मनोज, कल से हम चर्चा कर रहे थे प्रवीण सर, दूर से यदि इस खिलाड़ी को आप देखोगे ना तो करण अंबाला की प्रतिकृति इनमें नजर आती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा शायद करण अंबाला इनकी प्रतिकृति है, क्योंकि जिस अंदाज के साथ, जिस लय के साथ खेल रहे ना, काबिले तरफ। जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या का रखा है, लेकिन खेल अगर देखा जाए ना, अप्रतिम, दर्जेदार। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर डिस्पैच किया इस गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस इनटू द फील्ड, इट्स अ 4 रन्स। कौन खिलाड़ी खेलेगा, किस टीम में होगा, और वो खिलाड़ियों के नाम हम यहां से बताने वाले हैं। तो खिलाड़ियों से यही विनती रहेगी, आपका नाम जब जिस टीम में लिया जाएगा तो आपको अवेलेबिलिटी हमें दर्शानी है। बिल्कुल प्रशांत, टॉस के बाद हम वो नाम बताएंगे। प्रशांत मैं टॉस कर लूं यहां पे। चलिए टीम पनवेल, टीम जीवन कला, चलिए आइए सेकेंड सेमीफाइनल के लिए टॉस किया जाएगा। कुछ ही पलों में हमें पहला मेगा फाइनलिस्ट यहां मिलने वाला है, तो उसके बाद सेकंड मेगा फाइनलिस्ट के लिए हम टॉस करेंगे। इस टॉस बॉक्स में हमारे अशोक जी वर्पा साहब हमारे टॉस बॉक्स में उपस्थित है। चलिए आइए भरत भाई और जीवन कला टीम टॉस के लिए। भरत भाई 36, 30 में 56 की आवश्यकता, 30 में 56 की आवश्यकता। वेलकम भैरव इंटरप्राइज के सर्वे सर्वा अर्थात अशोक जी वर्पा साहब यहाँ पर उपस्थित है। वेलकम सर। महाकुंभ 2025 का आगाज हुआ है और SCL 7 की ट्रॉफी आपके हाथों से मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं के लिए? 2 शब्द से हमारे युवाओं को संबोधित कीजिए, प्रेरित कीजिए, ऊर्जा निर्माण कीजिए हमारे युवाओं में।
सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और सभी जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से और एकदम उत्साहित माहौल बना के अच्छे से मस्त गेम चल रहा है। और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कमेटी ने ये टाइम जो मेहनत की है, मेरे को लगता है सीज़न 6 में नहीं की होगी, उससे अधिक सीज़न 7 में उन्होंने मेहनत की है। जो मतलब आमंत्रित किया सबको, हर एक शॉप में जाके कितनी सारी देख रहे थे, कंटिन्यू ग्रुप में जो मैसेज आ रहे थे और फोटोज आ रहे थे। बहुत अच्छी मेहनत की, कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस संपूर्ण प्रतियोगिता को हम रॉयल स्पोर्ट्स लाइव चैनल के माध्यम से सभी को दिखा रहे हैं, जो घर बैठे इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले पा रहे हैं। हमारी महिला शक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, एक सुंदर ऐसी क्वालिटी में हम इस प्रतियोगिता को दिखा रहे हैं, जिसके सर्वा हमारे ग्लोडेक फार्मा के ललित कुमार जी चौधरी साहब है यहाँ पर उपस्थित है, उनके माध्यम से स्पॉन्सर की है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस स्क्रीन को, इस क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चाचोड़ी का बिल्कुल बचपन के दोस्त है, क्लासमेट है और आज दोनों ही भामाशाह के स्वरूप में हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इस लाइव चैनल के लिए? आपके समाज का ही एक लड़का यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और सबसे पहली सफलता बहुत ही उत्तम तरीके से हुई है। इस चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, चैनल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है और अरविंद भाई भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद भाई ने अभी अरविंद भाई के लिए कहूँ तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ही गांव के नाम की टीम लेके हमारे राजस्थान में फाइनल जीत के आए अरविंद भाई। तो अरविंद भाई ने हमारे इधर नहीं, हमारे राजस्थान में भी हमारा गांव का नाम रोशन किया है। तो धन्यवाद अनिल भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी। तो बिल्कुल भवानी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट, देखिए उनका भी एक जो लोगो है हमारी टॉस बॉक्स में उपस्थित है। थैंक यू। तो चलिए भवानी इंटरप्राइजेस उपस्थित, आइए दोनों कैप्टन्स, टॉस किया जाएगा आप दोनों के हाथों, हमारे अशोक भाई के हाथों। एक तरफ सका भाई, एक तरफ भरत भाई, और टीम जीवन कला का होगा कॉल। कॉल इज हेड एंड इट इज अ टेल। देखिए नसीब का फिर एक बार साथ मिलता हुआ टीम पनवेल को। भरत भाई डिसीजन? बैटिंग। बिल्कुल बल्लेबाजी का डिसीजन लिया है। हर बार की तरह आपके सारे सस्पेंस छुपे होंगे, इसके लिए मैं आपको तंग नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा इस सेमीफाइनल के लिए। हर साल की तरह आपके बीच में आए हुए सभी रोड़ों को टकराते हुए, तोड़ते हुए अपने ट्रम्प कार्ड के साथ आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब यहां से अब आपके परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके मेगा फाइनल को। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी भरत भाई। चलिए सका भाई, इस बार की बात की जाए तो जीवन कला की टीम परफॉर्मेंस बेहिसाब लाजवाब परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिली। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी और आपकी बल्लेबाजी, आपका लय में आना कहीं ना कहीं जीवन कला टीम के लिए सही साबित हुई। और सेमीफाइनल में क्या रणनीति होगी इस बार पनवेल टीम के सामने? कुछ नहीं, हम नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे और भरत भाई की इच्छा है कि एक बार जीवन कला फाइनल में जाए, तो भरत भाई की इच्छा का जरूर मान रखेंगे हम लोग। बिल्कुल भरत भाई तो जरूर मान रखेंगे, लेकिन इनके जो स्क्वाड है ना 11 के 11, ये किसी की सुनती नहीं है जब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। तो यहां से अब गेंदबाजी की जो धार आपके पास है ना, उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। तो चलिए भरत भाई, आपने कुछ 2 शब्द यहाँ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि वो फाइनल में खेले। हम हमारा बेस्ट देंगे और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। बिल्कुल हमारे भरत भाई जी का जो ननियाल है वो जीवन कला में, और इस वक्त चाचा भतीजा नहीं तो मामा भांजे सामने सामने होंगे। तो इस आमने सामने की लड़ाई में पहली बार इतनी दूर तक का सफर जीवन कला टीम ने तय किया है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर बार की तरह आप भी सेमीफाइनल तक फिर एक बार पहुंच गए, तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस वर्ष का जो टाइटल है, देखते हैं इस बार फिर क्या एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेगी टीम पनवेल। बहुत बहुत शुभकामनाएं भरत भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सखाराम एंड कंपनी यानी कि टीम जीवन कला। ये थे हमारे भवानी इंटरप्राइजेस के सर्वा श्री अशोक साहब। 24 गेंदे 53, 53 रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। बिल्कुल भैरव इंटरप्राइजेस के सर्वा हमारे अशोक भाई, थैंक यू। आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लीजिए। ये थे हमारे अशोक भाई और टीम जीवन कला और टीम पनवेल। टॉस जीता टीम पनवेल ने और डिसीजन लिया है सबसे पहले बल्लेबाजी का। देखेंगे क्या होगा इस हाई वोल्टेज मुकाबले में। भांजा चाहता है मेगा फाइनल में जाना, मामा इतिहास को बदलना नहीं चाहता। देखेंगे क्या होगा इस सेकंड सेमीफाइनल में, इसका मजा आएगा। लेकिन उसके पहले ले चलेंगे कॉम बॉक्स में, जहां पर प्रशांत सर अपनी आवाज के साथ मंत्र मुक्त करेंगे। ओवर टू प्रशांत सर। आकाश जी, मामा भांजे की लड़ाई महाभारत में भी देखी, जहां पे शकुनी मामा
को बहुत बहुत कुछ भुगतना पड़ा। उसके बाद अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ने भी अपने मामा के खिलाफ ही आगाज किया था, यानी कि इतिहास गवाह करता है मामा भांजे की जब जब लड़ाई हुई है तब तब भांजा जीता है। तो आज क्या होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। देखिए 24 गेंदों में 53 की आवश्यकता थी। मैदान की यदि बात करें तो गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए नए गेंदबाज अरविंद चौधरी इस बार अपना नसीब आजमा रहे हैं। पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 रन जरूर बटोरे गए हैं। टोटल स्कोर की यदि बात करेंगे तो टीम ठाणे यानी कि श्री आईजी ठाणे यानी कि प्रवीण और उनकी पूरी कंपनी, आज दिनेश भाई की नजरें भी प्रवीण के ऊपर रहेगी क्योंकि प्रवीण का आज परफॉर्म करना अनिवार्य है। लेकिन इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे प्रयास कर रहे हैं लेकिन बेहतरीन कैच। आई थिंक सुरेश वहां पे मौजूद थे, क्या खूबसूरती के साथ इस कैच को लपका है। जिस प्रकार से कोई शिकारी हुए विकेट का पतन होता नए बल्लेबाज प्रवीण आते हुए मैदान के अंदर। पहली गेंद अगर देखा जाए तो लोअर फुल टॉस के साथ धीमे गति के साथ यहाँ पे अटैक की गई थी, ठीक तरह से गेंद को समझ नहीं पाए। पैड लाइन के ऊपर जरूर टकराई गेंद लेकिन कोई भी रन नहीं मिलता हुआ। बिंदी गेंद आती हुई 2 बैक टू बैक बिंदी गेंद आने के बाद गेंदबाजों ने फिर एक मरतबा लगाम अपने हाथों में ली है। जो प्रेशर बनाया था ना उस प्रेशर को और कसा है। और पिच के लॉफ कर दिया है सीधा खिलाड़ी सुरेश और ये कैच कंप्लीट। बड़ी मछली बड़ी मछली बड़ी मछली जाल में फंसी है। प्रवीण जैसा बड़ा बवंडर ना वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। इनके ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य था और अरविंद नाम का विकल्प इस बार लगाया गया। ये जो दाव खेला गया ना अरविंद के ऊपर, ये दाव सही साबित हुआ और जिसके चलते 2 बड़े विकेट्स एडेड इनटू द कार्ट। लोअर फुल टॉस गेंद टारगेट किया और इस बार कैच छूटी है। अंपायर का इशारा आना बाकी 4 रनों के लिए। इट्स अ 4 रन। स्कोर होता हुआ 45 4 ओवर का यहां पे खेल समाप्त होता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाला समीकरण हम जरूर आप तक लेके आएंगे। 18 गेंदे 47 रनों की आवश्यकता। यस, निश्चित तौर से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारी टीम मध्य प्रदेश मालवा वॉरियर्स यहां पे आ चुकी है और निश्चित तौर से देखा जाएगा ना दोस्तों 144 सालों के बाद हिंदू संस्कृति का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आया है। पूरे भारतवर्ष में नहीं तो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में प्रयागराज की चर्चा चल रही है। लेकिन सिरवी समाज की यदि बात करेंगे तो क्रिकेट का महाकुंभ मेला आज आयोजित हुआ है बदलापुर के सरजमी के ऊपर। इसकी चर्चा है ना पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर चल रही है और यही चर्चाओं को उधार मिलते हुए अब एक एक करके बड़ी बड़ी टीम्स बदलापुर की तरफ रुख कर रही है। पिछले जमाने में होता था ना कोई टीला यदि जीतना जाना है तो हर एक राजा अपनी टीम को लेके, पूरी फौज को लेके उस टीले की तरफ आक्रमण की दहाड़ देता था। उसी प्रकार से हर एक राज्य के कोने कोने में से हर एक बड़ी बड़ी टीम अभी सिरवई समाज की रुख कर रही है बदलापुर की तरफ। एक ही सपना है, महाकुंभ जीतना है। एक ही सपना है, बदलापुर जीतना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका उत्तर आने वाले 2 तारीख को जरूर मिलेगा। लेकिन सीजन 7 और साथ ही साथ महाकुंभ मेला का ये जो आयोजन किया गया ना इसे कहते हैं दुग्ध शर्करा योग, यानी चीनी से भी अधिक मीठा ये योग यहां पे देखने मिला है। यस, 3 राज्य से इस बार टीम आ चुकी है। उत्तराखंड अगर देखा जाए तो भारत का शीर्ष
वहां से टीम आ चुकी है और भारत के कदम यानी कि चेन्नई से भी टीम आ चुकी है और भारत का दिल यानी कि मध्य प्रदेश से भी टीम आ चुकी है। क्या बात है। टाइम लिमिट, हमारे अंपायर यहां पे कॉल देते हुए, टाइम लिमिट है, टाइमर चालू है, टाइम किसी के पास रुकता नहीं, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे पाए। खराब गेंद इस बार अगर देखा जाए, लेग स्टिक को काफी दूर से छोड़ने वाली है गेंद। अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल, 1+1 एक्स्ट्रा के माध्यम से स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर ऐड होता हुआ। ये जो एक्स्ट्रा की रन है ना प्रवीण सर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की तरह काम करती है। जब खाओगे तब रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन टाइम लेगा, लेकिन जड़ से रिजल्ट दिखाएगा। और ये मैच जब आखिरी गेंद तक जाएगी ना, तो एक्स्ट्रा के रन सर दर्द बन जाएंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और एक एक्स्ट्रा, शायद अंपायर का इशारा आना बाकी है। यस, अंपायर का इशारा आता हुआ 22 के माध्यम से मिलेंगे 4 रन। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, जीत का बेड़ा लगाना है पार, तो शायद इसी गति के साथ मिलने होंगे चौकार। 51, 17 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता। सपना सीजन 7 की पहली ट्रॉफी हाथ में लेने का आईजी स्टार थाने टीम के लिए। हमारे कैलाश भाई, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को सीधा खेल दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। डीजे गाना सेट करके रखो, नेक्स्ट टाइम बजाओ, क्योंकि मैच काफी क्रूशियल चल रहा है। यह छक्का आता हुआ, छक्के के साथ अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड में तेजी प्राप्त होती हुई 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर अंकित होते हुए। 16 गेंदे 35 की आवश्यकता, 35 रन 16 गेंदे। जीतेगा कौन, टीम मलाड या फिर टीम थाने? राइट मोर द विकेट, अगली गेंदबाज फुल टॉस गेंद, फाइन की तरफ टारगेट करना चाहते थे, ठीक तरह से संपर्क नहीं होता हुआ। शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए, जब तक गेंद को लपकेंगे तब तक मिलेगा महज सिंगल। बल्लेबाज आशक और साथ ही साथ बल्लेबाज वोराराम मैदान के अंदर। वोराराम की हम तारीफ करना चाहेंगे, आते ही एक बड़ा स्ट्रोक लगाया और ये इस खिलाड़ी की पहचान है ना, बेस्ट फिनिशर के रूप में देखी गई है। लोअर फुल टॉस गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, दरिया अगर देखा जाए तो खाली है पूरा, तो आओ चलो डूब मारते हैं एक गुलाटी और गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बॉटम एज शायद यहां पे कनेक्ट हुआ था और टेनिस के बॉल इस पूरी प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए गए। पूरे भारतवर्ष में टेनिस बॉल का इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं में, और वही टेनिस बॉल का इस्तेमाल इस प्रतियोगिता में लिया गया है। सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? नसीब ने साथ दिया, लेकिन यहाँ पे कर्म ने हाथ से निकाल लिया। ऐसे कहते हैं दोस्तों, नसीब देता है, कर्म ले जाता है, वही प्रकार यहाँ पे बनता हुआ। और 42 गेंदों में, लेकिन अभी अगर देखा जाए ना 13 गेंदों में 29 की आवश्यकता, यानी कि ये जो बॉल है ना, ये बॉल इस मैच की दशा और दिशा बताएगा। यदि छक्का आया तो मैच पूरा कंट्रोल में आएगा, यदि गेंदबाज विकेट चटकाता है तो फिर एक मर्तबा एक कदम आगे रहेगी टीम मलाड। क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धर्मेश, लेकिन ओराराम के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहेगी टीम। टीम आईजी स्टार थाने के लिए जीत और हार के बीच में यदि कोई खड़ा है तो वो है ओराराम। 1 रन जरूर बटोरा गया, थोड़ा सा खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे होता हुआ। 2 रन जरूर मिले, सिंगल को फटक से क्विकली सिंगल डबल में कन्वर्ट किया गया। ये क्षमता होनी चाहिए। देखिए मैदान के अंदर रन मिलते नहीं, रन चुराने पड़ते। ये स्ट्रेटेजी यदि आपके पास है तो आइए, वेलकम रहेगा आपके क्रिकेट के मंच के ऊपर, और यही काम करके दिखा रही है टीम श्री आईजी ठाणे, और जिसके चलते 2 रन मिलेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड में इजाफा, 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली गेंदें शेष है 12 और जीत की आवश्यकता होगी 27। समीकरण अगर देखा जाए ना प्रवीण सर, तो प्रति ओवर
13.50 की रन गति के साथ रनों को बटाना अनिवार्य है। यानी कि एक ओवर एक बड़ा स्ट्रोक यदि आता है तो पूरी तरह से ठाणे टीम इस मैच के ऊपर कब्जा बना सकती है। यदि इस ओवर में 2 से 3 बड़े स्ट्रोक आए तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि मलाड की टीम अपने हाथों से बहुत कुछ गवाएगी। अंपायर का इशारा, इस बार बैटिंग पावर प्ले, प्रवीण सर सोने पे सुहागा, मैं तो यही कहना चाहूंगा। रन काफी तेजी के साथ आ रहे, गेंदबाज गलतियां कर रहे हैं और उसमें अगर देखा जाए तो ये फील्डिंग के दायरे की जो नियमावली अभी अपनाई जाएगी ना बैटिंग पावर प्ले के रूप में, ये शायद गेंदबाजों के ऊपर एक प्रेशर बनाएगी। और बैटिंग पावर प्ले में मैदान के अंदर कौन है? टीम ठाणे के बाहुबली यानी कि वोराराम। जिस प्रकार की उनकी ध्येय बोली है, जिस प्रकार की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसी प्रकार के छक्के और चौके दागते ही है। पहली गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स अ वाइड बॉल। देखिए हमारे गेंदबाज तपती धूप में हमारे अंपायर्स को कवायद करने के लिए मौका दे रहे, कसरत करने का मौका दे रहे। राइट मोर द विकेट। इस बार पटकी भी गेंद खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, खाली है यह रास्ता, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या दो गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक। प्रवीण सर जिक्र किया था मैंने, ये बैटिंग पावर प्ले मैदान के अंदर बाहुबली है। और प्रवीण सर जिक्र किया था टीम ठाणे के लिए जीत और हार के बीच में यदि कोई खड़ा है तो वो वोराराम है। वोराराम का विकेट के ऊपर डटे रहना कितना इंपॉर्टेंट है, इसका फिर एक मर्तबा मूर्तिमंत उदाहरण देते हुए बल्लेबाज वोराराम। राउंड द विकेट। इस बार अगर देखा जाए तो अंपायर के दाएं छोर से जड़ में डाला था, वाह व्हाट अ यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और गेंदबाजी में परफेक्ट यॉर्कर, इनकी इज्जत कीजिए। और शायद यहाँ पे वोराराम गलती कर बैठे जिसके चलते उनको धूल चटाई है। 3 गेंदे यहाँ पे होते हुए काफी अच्छा कमबैक कह सकते दोस्तों गेंदबाज अरविंद के माध्यम से। जिस अरविंद ने एक अंकुश लगाया था 3 विकेट चटका के, वो अरविंद यहाँ पे फिर एक मरतबा कमबैक करे, लेकिन खराब गेंद। अंपायर का इशारा, इट्स अ नो बॉल। और नो बॉल पे मिलेंगे ये 4, ना दसरा ना दिवाली, ये आता हुआ बोनस 4 रनों के लिए, ये आता हुआ पंजा नसीब का। लेकिन खेल भावना काफी इंपॉर्टेंट होती है। जीतेगा तो क्रिकेट, प्रवीण सर थाने जीते या फिर मलाड जीते, जीतेगा तो क्रिकेट। और निश्चित तौर से ये हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आज आखिरी दिन है मुंबई डिवीजन का, कौन होगा भाग्यवान विजेता जो एसीएल 7 की ये ट्रॉफी अपने घर लेके जाएगा। 8-11 पटकी भी गेंद, और इस बार गेंद को भेज दिया सीधा तारामंडल में। काफी दूर काफी दूर काफी दूर देश में गेंद गई है 6 रनों के लिए।
लेके आ रहे हैं, हम तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। पिछले साल अगर देखा जाए तो नवी मुंबई में 5 रनों से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था टीम आईजी थाने को, लेकिन इस साल अगर देखा जाए ना, वही 5 रन एक गेंद के ऊपर कंप्लीट किए और सीधा फाइनल का टिकट अपने हाथ में लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तो ये कहना चाहूंगा, प्रवीण खुश, दिनेश भाई खुश, यानी कि मोगेम्बो खुश हुआ साला। फाइनल में टीम आईजी ठाणे, वोराराम बाहुबली मैदान के अंदर बाहुबली की भूमिका दर्शाता हुआ। देखिए, बाहुबली 1 हिट, बाहुबली 2 सुपर डुपर हिट, और ये बाहुबली मैदान के अंदर सुपर हिट। टीम मलाड काफी अच्छा क्रिकेट आपने खेला, काफी अच्छी खेल भावना आपने दिखाई। आपने अब तक जो योगदान दिया, जो सहकार्य दर्शाया, उसके लिए आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। काफी बड़ा क्रिकेट आपने भी दिखाया है, लेकिन ये क्रिकेट है, हार और जीत, ये क्रिकेट की 2 बाजू है, एक का तो सामना करना ही होगा, लेकिन जीत क्रिकेट की हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपको भी आने वाले कई सारे भविष्य के टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे कमेंटेटर के माध्यम से जरूर देना चाहूंगा। एक बड़ा मैच यहाँ पे खत्म हुआ है और एक बड़ा मैच आपके सामने आएगा, जहां पे हम देखेंगे प्रबल